गाइज इट डजेंट मैटर कि क्या वक्त महीना या मौसम चल रहा है, मुझे अपना घर ऑलवेज साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज चाहिए। ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट करेंगे, है ना। बट ये तभी मुमकिन है जब हम अपनी होम मेकिंग को ईजी बनाएं, कुछ टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज़ फॉलो करके। सो लेट्स सी विच टिप्स आई एम गोना शेयर टुडे दैट मेक माई लाइफ ईजी एंड प्रैक्टिकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया KTF। कपड़ों के साथ लगे हुए ये टैग्स डिस्कार्ड करने से पहले अगर आप इनको ऐसे यूज़ कर लें जैसे मैं कर रही हूँ तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। कुछ टैग्स की तो शेप भी इतनी प्यारी होती है, जैसे ये टैग है, देखें फ्लोरल बना हुआ ऊपर से भी और नीचे से भी। तो अगर हम इसको इस तरह से यूज़ कर लें कि ये मैं ले लेती हूँ मास्किंग टेप और इसका तकरीबन 1 इंच का पीस काट के तो इसके ऊपर मैं फ़िक्स कर देती हूँ। और फिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, जैसे छोटे बच्चे हैं ना तो उनका नाम आप लिख के मेंशन कर दें ऊपर, और उनके पेंसिल बॉक्स के साथ अगर हम इनको टाई कर दें ना तो ये होगा कि छोटे बच्चे अपनी चीज़ें समटाइम्स नहीं भी संभाल सकते ना, तो ये टैग लगा होगा ना तो उनके बैग में पड़ा होगा और जब वो यूज़ करेंगे अगर इधर उधर मिसप्लेस भी हो जाते हैं तो नेम की वजह से ये कहीं मिसप्लेस नहीं होगा और बच्चों की चीज़ बच्चों के पास ही रहेगी। अब ना समटाइम्स एक्सीडेंटली हमारे हाथ पे इस तरह से कट लग जाता है, जैसे मुझे नेल बाइटिंग की बड़ी बुरी आदत है, तो थोड़ा सा कच्चा नाखून उतर गया था, उसकी वजह से थोड़ा ज़ख्म हो गया, तो सनी प्लास्ट यूज़ करनी थी। तो सनी प्लास्ट भी यूज़ करने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। अगर आप उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं ना तो वो जो है थोड़ी देर बाद उतर जाता है, लेकिन अगर हम उसको इस तरह से यूज़ कर लें कि दोनों साइडों से ना इस तरह से हम कट लगा लें, कट लगा के फिर उसको क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में ना पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से हम उसको फिक्स कर दें तो कहीं भी नहीं ये हिलता और काफ़ी देर तक चल जाता है। तो ये मुझे बड़ा बेस्ट लगा आइडिया, रादर देन हम उसको सीधा सीधा लगा दें। तो उसके बाद ये आता है कि हमारा जो कैसरोल होता है ना, हॉट पॉट जिसको कहते हैं, जैसे ईद गुजरी है तो बहुत ज़्यादा हमने उसको यूज़ किया है, नान रखे, रोटियां रखी, तो समटाइम्स ना इसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वो वैसे भी मानसून की आमद है तो इस तरह से फिर बहुत बुरा लगता है कि स्मेल आ रही हो। तो उसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि सबसे पहले तो आप उसको वॉश कर लेना। वॉश करके काफ़ी हद तक वो साफ़ हो जाएगा और स्मेल कम हो जाएगी, लेकिन अभी पूरे तरीके से नहीं गई होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब तक हॉट पॉट ड्राई हो रहा है तो हम ये न्यूज़पेपर ले लेते हैं। कोशिश करें कि अरेबिक ना लिखी हो, ऊपर इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लें और उसके छोटे छोटे पीसेस काट लें। बस इस तरह से उनको काट के, कैस्ट्रोल हमारा ड्राई हो चुका है तो अब हम उसके अंदर उनको रख देंगे। उसके बाद हम बेकिंग सोडा लेंगे जो कि बहुत अच्छा किसी भी किस्म की ओडर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है। बस थोड़ा सा उसको स्प्रिंकल करके उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी हम शार कर देंगे और उसको हम लिड लगा के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। 4 से 5 मिनट अगर हम इसको इस तरह लिड लगा कर रख देंगे साइड पर तो ये होगा कि बेकिंग सोडा जो है उसकी हर तरह की ओडर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। पानी इसलिए थोड़ा सा शार किया कि उसकी जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है ना पेपर के ऊपर वो थोड़ी इन्हांस हो जाएगी। तो बस उसको जब हम दोबारा आप खोलेंगे और उसको साफ़ करेंगे और साफ़ सुथरे नैपकिन हम दोबारा रख देंगे तो काफ़ी हद तक हमारा जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे इस रोलिंग पिन यानी कि बेलन को लेकर आ रहे थे कि इसको कैसे रखा जाए। ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि इसकी लेंथ थोड़ी सी इस तरह से ज़्यादा होने की वजह से ना समटाइम्स इसको रखना मुश्किल हो जाता है कि इसको हम वर्टिकली रखें या कैसे रखें। तो मैं ऑलरेडी जो आइडिया शेयर कर रही थी आपसे वो ये था कि इस तरह का कुकीज़ का डिब्बा मेरे पास था जो वर्टिकल था, लेंथ में तकरीबन 1.5 फीट इसकी हाइट है। तो इसके अंदर मैं इसको ना पॉली बैग के अंदर रैप करके तो रख देती थी और इसको कैबिनेट में जाके या तो अगर खड़ा करके रखती थी तो समटाइम्स ये होता था कि जब मैं दोबारा खोलती थी तो वो नीचे गिरा होता था क्योंकि लेंथ उसकी ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से उसके अंदर इंसेक्ट्स भी जा सकते हैं या वैसे भी गंदा हो सकता है। तो ये कोई मुझे इतना प्रैक्टिकल नहीं लगा। फिर मैंने उसको इस तरह से हॉरिजॉन्टली दूसरी कैबिनेट में रखना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें भी ये था कि उसका चूँकि फ्लोर के जो कैबिनेट का फ्लोर है उसके ऊपर रखने की वजह से फिर चांसेस थे कि इसके अंदर कॉकरोचेस वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें जा सकती हैं। तो फिर मैंने एक और आइडिया सोचा, जैसे आप देख रहे हैं कि 2 थ्रेड मैंने ले लिए इक्वल लेंथ के, तो दोनों सिरों पर इस तरह से पहले नॉट 2 लगा ली, अच्छे से फिक्स कर लिया, फिर उसको थोड़ा सा ना सिरे से आके ऊपर से फिर दोबारा नॉट लगा ली। तो इस तरह से इसको ना हैंगिंग पोजीशन में रख दिया मैंने। तो ये बड़ा अच्छा जाकर आप कहीं पे भी आप चाहें ना तो हैंग हो सकता है। तो अब जिस जगह पर मैंने ड्राई आटा रखना है ना उसी के पास ना कैबिनेट के अंदर उसके डोर के ऊपर ना कमांड हुक्स 2 लगाकर इक्वल डिस्टेंस पर, तो इस तरह से उसको मैं हैंग कर दूंगी। तो ये होगा कि ये दोनों चीज़ें पास ही हैं और वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो गई, डोर स्पेस भी यूज़ हो गई। डोर स्पेसेस को हमने बहुत निगलेक्ट किया होता है, आप उनको ज़रूर यूज़ किया करें। तो इस तरह से ये देखें कि इसकी ये पोजीशन जो है मुझे बड़ी अच्छी लगी, आराम से इसका कैबिनेट का डोर भी बंद हो गया और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई।
एक और आइडिया आपसे शेयर कर देती हूँ। ये हमारे मेटेलिक हैंगर्स होते हैं ना, ये बड़े अच्छे से मोल्ड हो जाते हैं जैसे भी चाहें हम इनको। तो लास्ट वीडियो में इनको मोल्ड करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, कल की वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस तरह मोल्ड करके ना उसको इस तरह स्पेस बन जाती है और फिर हम उसको अगर कैबिनेट के डोर के ऊपर हैंग कर देते हैं तो इसके अंदर भी बड़े अच्छे तरीके से ये फिक्स हो जाता है और हमारी डोर की स्पेस भी यूज़ हो जाती है और ये इसको कहीं कोई इंसेक्ट्स वगैरह लगने का भी नहीं डर होता और ये साफ़ सुथरा भी रहता है। तो फूड डिलीवरीज के साथ इस तरह के पाउचेज अक्सर आते हैं। ये वर्टिकल होने की वजह से, ऊपर हैंगर होने की वजह से बड़े अच्छे यूज़ में लाए जा सकते हैं। तो वर्टिकल इनकी लेंथ होने की वजह से इसके अंदर भी हम अपना बेलन रख कर तो कमांड हुक पर ना के डोर के ऊपर हम इसको हैंग कर सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी सिक्योर एंड सेफ हो जाता है बेलन। तो मेरे बहुत सारे प्यारे व्यूअर्स पूछते हैं कि इंडोर प्लांट्स की टाइप्स बता दें और उनको कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इंडोर प्लांट्स में सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है वो मनी प्लांट और सिंगोनियम है, जो एक तो ईजी टू हैंडल है और आसानी से ग्रो हो सकते हैं। वो मैं कैसे ग्रो करती हूँ आज आपसे ये शेयर कर रही हूँ। तो घर में इस तरह के कप्स आते हैं ना शेक्स के साथ या स्मूदीज़ के साथ, तो मैं उनको वेस्ट नहीं करती। उनमें पानी डाल के ना कोई भी एक बंच लेके इसकी मनी प्लांट या सिंगोनियम की आगे चलकर बताऊंगी कि उसकी कटिंग कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं। तो बस उसको डिप करके रख लेती हूँ। कोई ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने आपसे इसकी वीडियो भी शेयर की थी। मैंने इसके अंदर बंच लगाई थी, अगर आपको याद हो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखें इसके अंदर कितनी अच्छी रूट्स निकल आई हैं ना। तो रूट्स निकलने की वजह से अब इसका मतलब है कि हम ये अब तैयार है, इसको हम सॉइल में भी लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से ये प्रॉपर परफेक्ट ये क्रीपर्स बन जाएंगे। हम इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो बस गमला ले लिया, उसकी सॉइल को तैयार किया अच्छे से, उसको उसकी गोडी कर ली, उसकी वाटरिंग करके हल्का सा उसको स्मूथ कर लिया, फिर उसमें इसकी रूट्स को अच्छे से लगा दिया। बस कुछ ही दिनों में ये जड़ पकड़ लेंगी और ये पूरा हमारा एक पौधा बन जाएगा अच्छे से। अब इसको हैंग कर लें आप, या आप इसको वैसे किसी क्ले या सिरेमिक के पॉट में जो बड़ा खूबसूरत लगता है उसके अंदर इसको रख कर, तो हम इसको इंडोर भी रख सकते हैं। तो हमारी अंदर की डेकोरेशन हो जाती है। और अगर हम इसको हैंग करना चाहें तो उसके लिए हम इस तरह से ना, ये जो बच्चों के ट्राउज़र्स में डोरियां होती हैं ना, तो उनको ले लें या बच्चों के लेसेस ले लें। तो उसको बस इस तरह से तकरीबन 6 फीट की हाइट का ना दोनों तरफ से नॉट लगा लें और इस तरह से जैसे आपको नज़र आ रहा है बस आप इस तरह से कर लें। आप वीडियो को गौर से देखें बजाय मुझे सुनने के। तो ये बहुत अच्छा खासा हमारे बिल्कुल किसी भी एफ़र्ट के बगैर एक अच्छा खासा हैंगर जो है वो रेडी हो जाता है। गाइस, बिना किसी एफ़र्ट के और बाज़ार से कुछ भी परचेज़ किए घर में मौजूद 2 डोरियों के साथ मैंने एक अच्छा खासा हैंगर रेडी कर लिया। आप 2-3 दफ़ा इस वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो आपको इजीली ये मेथड आ जाएगा। अब आप इसको किसी भी क्लॉथ बाइंडिंग क्लिप से, एस हुक से या किसी तरह से भी आप इसको हैंग कर दें तो आपके इंडोर आउटडोर दोनों की ब्यूटी इन्हांस हो जाती है और एक डेकोर आइटम बनकर रेडी हो जाता है। लो जी, अब हम देख लेते हैं कि हम बंच की कटिंग कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे। तो हम देखेंगे कि कहाँ पर वो स्प्राउट हो रहे हैं, लीव्स और रूट्स। मेरा मतलब है कहने का जहाँ पे थोड़ी सी भी आपको रूट और या जड़ निकलती हुई नज़र आएगी ना और लीफ निकलता हुआ नज़र आएगा, बस वो पार्ट आपने ले लेना, उसकी कटिंग कर लेनी है। मेक श्योर कि ये रूट वाला पार्ट ज़रूर हो आपकी बंच के ऊपर। तो बस उसको आप चलकर पानी में डिप कर दें, क्योंकि रूट ही जो होती है वो ही ग्रो करवाने में पौधे को हेल्प करती है, पानी एब्जॉर्ब करती है, चाहे वो सॉइल से करे चाहे वो खाली पानी में से करे। तो हम एक होम मेकर्स को छोटी छोटी इस तरह की एफर्ट्स जो है ना, जो ज़ीरो कॉस्ट होती हैं, जिसमें आपके कोई पैसे भी खर्च नहीं होते, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, बच्चे छोटे हैं तो सुला कर लें और किसी भी फ्री टाइम में आप ये काम कर लें तो मुफ्त में आपका घर डेकोर भी हो जाता है और ऑक्सीजन की जो सोर्स हो जाती है ना इन पौधों की वजह से, वो तो एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती। तो इसी तरह से बस ये सिंगोनियम भी मैं ऐसे ही ग्रो कर लेती हूँ, ये बॉटल में जो आपको नज़र आ रहा है। तो ईद ड्रेसेस का हॉल मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बट रेडी होकर इस ड्रेस के साथ ईद के लॉन्ग वीकेंड पर आई वॉज गोइंग आउट फॉर डिनर। आई थॉट कि ये भी आपको दिखा दूँ। ये शर्ट मेजेंटा शेड में लॉन स्टफ के साथ मैंने 50% ऑफ पर 4500 में बाई की थी। ऑरेंज शेड में ऊपर बीड वर्क और चिकनकारी है। इसको बहुत ही जो एलिगेंट, रिच, एथनिक और क्लासी बना रही है। इसकी ए लाइन कटिंग है, इसका दामन ऑलमोस्ट 36 इंचेस है। साथ सिगरेट ट्राउजर्स साथ जो मैंने डाई कराया और नेट दुपट्टा साथ मैंने मैच कर लिया। सेमी फॉर्मल और पार्टी वेयर के लिए मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा। साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री ज्वेलरी, शूज़ एंड अदर एक्सेसरीज। और हाँ,
स्पेशली ये हेयर क्लिप जो कुंदन और मैजेंटा शेड होने की वजह से मैच तो हो ही रहा है, बट इस ड्रेस की ओवरऑल अपीयरेंस को नेक्स्ट लेवल लुक दे रहा है. So this was all about today's video. New viewers, do subscribe my channel and press the bell icon so you can get each notification in time. See you super duper soon in the next video. Stay connected for more. Thanks for watching. Allah Hafiz.